इसी प्रकार की व्यवस्था अब की गई है। यहाँ तक की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई आपस में इस संबंध में कोई बात भी करेगा और वो उजागर होगी, उनको भी जेल भेजा। नकल माफियाओं के लिए किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश दिए गए अगर कहीं भी? नकल माफियाओं के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं वो 8265 हैं। पूरा प्रदेश जो है वो हमारी नज़रों में रहेगा कि कहाँ किस समय कैसी स्थिति है। कुछ मैडम जो कुछ जिले जो है चिन्हित होने की भी बात आ रही है, कुछ जिले जो चिन्हित किए गए अति संवेदनशील। हाँ, उसमें कुछ संवेदनशील जो हैं वो संवेदनशील जो हैं 466 जिले हैं और नहीं 466 परीक्षा केंद्र हैं और अति संवेदनशील जो है वो 275 संघ हैं। 22 फरवरी से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, जहां प्रदेश के 16 जिलों के 466 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और 275 केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में डाला गया है और नकल माफियाओं के खिलाफ रासुका के साथ ही उससे ऊपर की कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार 55,25,308 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जहां उत्तर प्रदेश के 8,265 परीक्षा केंद्र पर 2,75,000 शिक्षक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को कराएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने तैयारी कर ली है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने खास बातचीत के दौरान प्रदेश भर में किए गए इंतजामों को लेकर जानकारी दी। जिस प्रकार की तैयारी हमने पिछले वर्ष की थी और काफी बच्चे बैठे थे, उसमें 56 लाख से ऊपर बच्चे बैठे थे, कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं मिली कि नकल हो और 14 दिन में परीक्षा हो गई और 14-15 दिन में ही रिजल्ट आ गया। उसी प्रकार की व्यवस्था अब की गई है। यहाँ तक की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई आपस में इस संबंध में कोई बात भी करेगा और वो उजागर होगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा। नकल माफियाओं के लिए किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश दिए गए अगर कहीं कोई पकड़ा जाता है? नकल माफियाओं के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं वो 8265 हैं और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हैं वो भी 8,265 हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं वो भी 8,265 हैं और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो 1,297 हैं। जनरल मजिस्ट्रेट 430 हैं। सचल दल जो हैं 416 हैं। इस प्रकार से राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो 75 हैं। तो जहाँ पर भी संवेदनशील हैं, जो इलाके या अति संवेदनशील हैं, उन पे हमारी सारी व्यवस्था की गई है। क्या रासुका की भी जो है कार्रवाई की जाएगी अगर कोई कहीं पकड़ा जाता है? जो कोई पकड़ा जाता है तो जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो रासुका की हो चाहे उससे भी अधिक और शक्ति की हो, वो उसके ऊपर की जाएगी। मतलब अभी जैसे पिछले समय में जिस तरीके की बोर्ड परीक्षाएं हुई उससे बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जो लगातार हो सकती है। जी, वहाँ पर अभी बहुत बड़ा एक सभागार है, उसमें पूरी व्यवस्था की गई जिसमें 75 जिलों की निगरानी वहाँ से की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और हमारी व्यवस्था की गई है, वहाँ से भी ये संचालित किया जाएगा। पूरा प्रदेश जो है वो हमारी नज़रों में रहेगा कि कहाँ किस समय कैसी स्थिति है। कुछ मैडम जो कुछ जिले जो है चिन्हित होने की भी बात आ रही है, कुछ जिले जो चिन्हित किए गए अति संवेदनशील। हाँ, उसमें कुछ संवेदनशील जो हैं वो संवेदनशील जो हैं 466 जिले हैं और नहीं 466 परीक्षा केंद्र हैं और अति संवेदनशील जो है वो 275 संघ है परीक्षा केंद्र। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र पर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से एक नई व्यवस्था भी लागू की गई है, जहां परीक्षा केंद्र में नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के शिक्षकों को QR कोड वाला कंप्यूटराइज्ड आई कार्ड भी दिया जाएगा। संभल से यूपी तक के लिए अभिनव माथुर की रिपोर्ट।